अवनीश कुमार सिंह उप निरीक्षक के पद पर कोतवाली पडरौना में कस्बा चौकी इंचार्ज के पद पर नियुक्त हूँ। और जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जिसमें बहुत से लोकल लोग थे जो कि बात को सुनने को तैयार नहीं थे। उनको आपस में मनाना, उनको PAS सिस्टम के माध्यम से उनको पब्लिकली एड्रेस करते थे, बताते थे कि कोरोना क्या है। कोरोना में सोशल डिस्टेंस का पालन करने के लिए बार बार हम लोग अपने लाउड हाइडर के द्वारा और PA सिस्टम के द्वारा बार बार हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को समझाते थे। और कुछ जगह हम लोग गरीबों को मास्क वितरण भी कराए हैं। और हम लोग जहाँ तक सहयोग हुए उसमें मध्यस्थ का काम किए हैं, क्योंकि जनता सुनने को तैयार नहीं थी। जनता को मनाना और लोगों को जागरूक करना, लोगों को जागरूक करते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना आदि का पालन करना बताया गया है। कि ये स्वतंत्रता दिवस कोरोना महामारी के साए में हम मना रहे हैं, इसलिए एक चिकित्सक होने के नाते उस पर चर्चा अत्यंत ही आवश्यक है। इस दौरान इस बीमारी को लेकर सोशल मीडिया में फैलाई गई मिथ्या, लोगों की जागरूकता में कमी और अस्पताल में मरीजों के इलाज के दौरान होने वाली परेशानियों का जिक्र लाजिम है। सबसे पहले मेरी शुरुआत बीमारी को छुपाने से है। इस दौरान हमने लगातार ये महसूस किया कि कई मरीज ऐसे आए जिन्होंने अपनी कई सारी परेशानियों को छिपाया, और उनके साथ जो आए हुए लोग थे उन लोगों ने भी इस मामले में अपनी अनदेखी की। लिहाजा हमारे सामने उसका पैमाना रहा कि किस तरह से दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या अब लखनऊ में कैसे ये बीमारी धीरे धीरे फैलती जा रही है। और सबसे दुखद स्थिति है कि इसमें चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को भी इस बीमारी ने अपने चपेट में लिया है। छोटी सी बात कही जाती है हर बीमारी के बारे में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से ज्यादा जरूरी है। और ये प्रिवेंशन न केवल बीमारी को लेकर के है, जीवन की तमाम समस्याएं हैं। आपकी अपने साथ होने वाले तमाम समस्याओं को इसमें आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो खान पान से लेकर के है, चाहे वो रास्ते में गाड़ी चलाने से लेकर के है, चाहे वह पढ़ाई करने से लेकर के है, चाहे वह आपके इम्तहान के दौरान की है, चाहे वह आपके कपड़े पहनावे की है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, अगर आपने बचाव कर रखा है तो उससे होने वाले खतरों से आप हमेशा दूर रहेंगे। इस बीमारी के इलाज में मरीज के या मरीजों के रिश्तेदार के बढ़ती हुई भीड़, अस्पतालों ने अपनी सीमित संसाधनों के बावजूद इस बीमारी को रोकने में एक ट्रायल सिस्टम बनाया, जिसमें हम
मरीजों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकें कि किस मरीज को किस तरह के इलाज की ज़रूरत है। लेकिन इस दौरान कई बार इमरजेंसी में ड्यूटी करने के समय ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोगों ने इस ट्रायल सिस्टम को भी अवॉइड करने की कोशिश की। इस दौरान वह अपने साथ होने वाली बीमारियों को चिकित्साकर्मी या वार्ड में दूसरे मरीजों तक भी ले आए, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो ये बीमारी फैलेगी। जैसा कि आंकड़े अभी के बता रहे हैं कि बीमारी का दायरा बढ़ता जा रहा है। बीमारी को कंटेन करना एक बीमारी से लड़ाई में बहुत ही आवश्यक कदम है। कंटेन करने के तमाम तरीके WHO या ICMR या तमाम संस्थाओं के द्वारा लोगों को विभिन्न माध्यम से सुझाए गए, जिसमें मास्क का सही उपयोग, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने की कोशिश, अपने हाथों को जब भी बाहर से आए धोने की कोशिश, आपका खान पान, और सबसे बड़ा मरीज के इलाज में मरीज का मनोबल, उसके रिश्तेदारों का मनोबल, यह कुछ इतने आवश्यक अंग हैं जिनसे हम इस बीमारी का भली भांति मुकाबला कर सकते हैं। अक्सर मैंने अस्पताल में भी मरीजों के रिश्तेदार को या बाजार में भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अक्सर देखा लोगों को मास्क का उचित उपयोग नहीं करते हुए। कई लोगों को हमने मास्क इस तरह से लगाया देखा, इसका कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को हमने मास्क ऐसे लगाए देखा, कोई मतलब नहीं है। मास्क लगाने का एक उचित तरीका है कि आपका ये पूरा हिस्सा अच्छे से ढका रहे। मास्क उतारने में भी आपको पूरी सावधानी रखनी होगी ताकि आप कुछ इधर उधर आपका स्पर्श ना हो। लॉकडाउन का पालन कराने में सबसे बड़ी समस्या है महिलाएं, औरतों को लेकर हुआ। इन्होंने मेडिकल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए बार बार पर्चियाँ लेकर जाती थी, क्योंकि औरतों को रोकने में समस्याएं होती थी। लेकिन उनकी समस्याओं को देखते हुए हम लोग एक मध्यस्थ से काम करते थे ताकि उनकी समस्या को भी सुनते थे, और यदि ज़्यादा समस्या थी तो उसको हम लोग वहाँ तक पहुँचाते भी थे। और हम जहाँ नहीं प्रॉब्लम होती थी हम लोगों को वहाँ एम्बुलेंस के माध्यम से 108 पर कॉल करके या 112 नंबर कॉल करके हम लोग बुलाते थे और वहाँ तुरंत उसको तत्काल उसमें बैठाकर उसको संबंधित स्थान पर भेजते थे। जहाँ तक कोरोना के पॉजिटिव जहाँ पॉजिटिव आते थे उस एरिया के लोगों का तथा उनसे आसपास तथा उनके सगे संबंधियों का नाम नोट करके हम लोग उसको डेल्टा पर अपने भेजते थे। और जहाँ जिस एरिया में पॉजिटिव पाया जाता था उस एरिया को हम लोग सील कर देते थे। तो कभी कभी आसपास के लोगों को सील करने में भी प्रॉब्लम होती थी, उनसे भी हमको समस्याएं फेस करना पड़ता था। और इसे करते करते खुद हम पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव होकर क्वारंटाइन होकर पुनः फिर हम क्षेत्र में अपने आए और फिर उसी तरह जज्बा के साथ, उसी तरह सेवा भाव के साथ हम लोग क्षेत्र में अपना भ्रमणशील हैं। कल 15 अगस्त है, उसके लिए भी लगातार होटल को और ढाबे को और जो सार्वजनिक प्लेस है, स्टेशन को आदि को हम चेक कर रहे हैं और रात भर चेकिंग का अभियान चलता रहेगा। कोरोना के विषय में युवाओं को हम यही संदेश देंगे कि वो खुद जागरूक हों और अपने परिवार के लोगों को जागरूक करें। सैनिटाइजर का बार बार हाथ धोना, मास्क का प्रयोग करना और खुद अपने करें और अपने साथ के लोगों को भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा रोग है कि ये अपने बचने से नहीं, बाकी हमारे साथ जितने लोग हैं उनको भी उससे बचाना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रदूषित होगा तो उससे संबंधित जितने व्यक्ति हैं वो भी संक्रमित हो जाएंगे। इससे रहने के लिए हमको खुद जो कार्य हमको करना है वही हम अपने आसपास के सगे संबंधियों को, अपने परिवार वालों को तथा मोबाइल के माध्यम से जितना लोगों को प्रसार कर सकते हैं सबको हम उसके विषय में शिक्षा दें। जिस तरह से कोरोना की शुरुआत में कहा तो जाता है सोशल मीडिया, लेकिन मुझको तो ये बिल्कुल ही अनसोशल मीडिया लगता है। जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, चाहे इसके लक्षण को लेकर के, चाहे इसके इलाज को लेकर के, तो कृपया मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन भ्रांतियों से दूर रहें और सरकार के द्वारा जो सुझाए गए जो भी इलाज हैं या जो बचाव के जो साधन हैं उनको अपनाएं, आसपास के लोगों को जागरूक करें। लेकिन सबसे पहले खुद को जागरूक करने की आवश्यकता है कि कैसे हम इस बीमारी का बचाव कर सकते हैं। एक बहुत पहले बचपन में हमने एक सिनेमा देखा था, सिनेमा का नाम तो नहीं याद है, बट उसके गीत के बोल बड़े हमको याद हैं कि जीत जाएंगे हम,
हर कदम जंग है, जिंदगी हर कदम जंग है, जीत जाएंगे हम अगर तुम मेरे संग है। तुम का अर्थ आप सभी हैं। एक चिकित्सक अकेला कभी भी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। एक सैनिक कभी भी अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता है। एक पुलिसकर्मी कभी भी अकेला कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकता है। इसमें हम आप सभी का सहयोग निसंदेह बहुत ही जरूरी है। जब तक हम आप आगे बढ़ करके अपने आप को जागरूक करते हुए अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक नहीं रखेंगे तो निसंदेह ये बीमारी महामारी का रूप तो ले ही चुकी है और भी ज़्यादा विकराल हो सकती है। आने वाले समय में अभी सर्दियां आने वाली हैं, इसलिए हमको और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। इस दौरान तमाम मौसम से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं, इसलिए हमें साफ सफाई का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है। चाहे अपनी साफ सफाई हो या बाजार से लाए हुए सब्जी या तमाम सामानों की साफ सफाई हो, घर में साफ सफाई का रखाव हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। अन्यथा आपके पास फिर इस बीमारी की महामारी तो है ही, दूसरी बीमारियों की भी महामारी आने की संभावना रहेगी। इसलिए जागरूक रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखें। मनोबल आपके इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी कुंजी है। जो भी हम खाते हैं, जैसे भी हम रहते हैं, अगर हमारा मनोबल गिरा हुआ है तो हर तरह की बीमारी का डर और बीमारी के फैलने की आशंका रहेगी।